Good afternoon, all of you. Welcome you in Prince Education Hub Seeker. This is your science period. Today we have start in chapter number 3rd. New topic name is law of segregation or law of purity of gametes. बेटा आज हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या जिसको हम कहते हैं अनदर नेम इज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कल हमने एक लॉ पढ़ लिया था, कौन सा लॉ था? लॉ ऑफ डोमिनास। ठीक है, कल वाला जो लॉ था हमारे पास डोमिनास वाला, उसके अंदर क्या था कि जब हमने क्या करवाया था, होमोजाइगस प्लांट को आपस में उनकी फ्यूज़न करवाई थी, उसके बाद हमारे पास कौन सा प्लांट आया था? हेटेरोजाइगस प्लांट आया था। और वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा था बेटा? टॉल प्लांट की। ठीक है, तो उसके अंदर क्या था कि हमारे पास F1 जनरेशन के अंदर जो करैक्टर एक्सप्रेस हो रहा है वो है डोमिनेंट करैक्टर, और जो करैक्टर एक्सप्रेस नहीं हो रहा वो क्या था बेटा? रिसेसिव करैक्टर। तो उसके अंदर टॉलनेस वो शो कर रहा था, तो वो क्या था हमारे पास? डोमिनेंट करैक्टर। और हमारे पास ड्वार्फ जो है वो ड्वार्फ प्लांट शो नहीं कर रहा था, तो वो क्या होगा हमारे पास बेटा? रिसेसिव करैक्टर। तो इसलिए हम उस लॉ को क्या बोलते थे? लॉ ऑफ डोमिनास, क्योंकि उसके अंदर डोमिनेंट करैक्टर क्या हो रहा था? एक्सप्रेस हो रहा था इन F1 जनरेशन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। अब इस लॉ का है क्या हमारे पास मीनिंग, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अपर पार्ट बाद में डिस्कस कर रहे हैं, पहले हम डिस्कस करेंगे इसको प्रैक्टिकली, देखेंगे कि हमारे पास ये लॉ क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है हमने कल ही डिस्कस किया था, हमारे पास क्या था? फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन है हमारे पास। कौन सा प्लांट है हमारे पास? कौन सा प्लांट है ये बेटा? TT मीन्स होमोजाइगस प्लांट। अगर हमारे पास क्या है? कैपिटल T है, इसको क्या बोलेंगे? होमोजाइगस प्लांट। और ये भी हमारे पास क्या है? स्मॉल t क्या है? होमोजाइगस प्लांट। दोनों ही हमारे पास क्या है? होमोजाइगस प्लांट है, लेकिन डिफरेंस क्या है? कैपिटल T हमारे पास किसको शो करता है? टॉलनेस को, और स्मॉल t किसको शो करता है बेटा? ड्वार्फ को। ठीक है, तो ये हमारे पास टॉल प्लांट है और ये हमारे पास क्या है? ड्वार्फ प्लांट है। टॉल प्लांट का हमने क्या ले लिया बेटा? मेल पार्ट। ये साइन किसको शो करता है हमारे पास बेटा? मेल पार्ट को। और ये साइन किसको शो करता है? फीमेल पार्ट को। तो हमने इसके अंदर क्या किया है? मेल पार्ट ले लिया होमोजाइगस टॉल प्लांट का, और फीमेल पार्ट ले लिया हमने किसका? होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट का। ओके, अब हमने आपस में इनकी क्या करवानी है? फ्यूजन करवानी है। तो उसके लिए हमारे पास क्या चाहिए? हमें गैमेट्स चाहिए। तो हमारे पास इस साइड से मेल गैमेट्स क्या आ गया? कैपिटल T। तो यहाँ पे मेल गैमेट्स हमारे पास क्या है? कैपिटल T है। इस साइड से फीमेल गैमेट्स क्या है? स्मॉल t। अब आपस में इनकी क्या करवाएंगे? इन गैमेट्स की आपस में फ्यूजनिंग करवाएंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट जनरेशन आएगी उसके अंदर क्या आएगा? कैपिटल T और स्मॉल t दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इन दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया? कैपिटल T और स्मॉल t। अब ये जो हमारे पास नई F1 जनरेशन आई है वो किसकी फॉर्म में आई है? हेटेरोजाइगस प्लांट की फॉर्म में। ये हमारे पास क्या थे? होमोजाइगस प्लांट थे, ये भी होमोजाइगस प्लांट है। तो जो नई जनरेशन हमारे पास बन रही है, ठीक है, जो नई जनरेशन हमारे पास तैयार हो रही है बेटा, वो कौन सी है? हेटेरोजाइगस प्लांट। इसको हेटेरोजाइगस प्लांट क्यों बोलते हैं? एक इसके अंदर क्या है? कैपिटल T है, और एक इसके अंदर क्या है? स्मॉल t है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? हेटेरोजाइगस प्लांट। आपने ये याद रख लेना है, कैपिटल T अगर कैपिटल T ऐसे आए या स्मॉल t आए तो हमारे पास वो क्या होगा? होमोजाइगस प्लांट होगा। दोनों एलएल हमारे पास क्या है? सेम है। ये दोनों एलएल हमारे पास क्या है? सेम है। तो वो क्या होगा? होमोजाइगस प्लांट होगा। अगर हमारे पास क्या हो? एक एलएल ऐसा हो, एक एलएल ऐसा हो, तो उसको क्या बोलेंगे? हेटेरोजाइगस प्लांट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो नई जनरेशन F1 जनरेशन तैयार हो रही है वो क्या है बेटा? हेटेरोजाइगस प्लांट। और ये जो हमारे पास क्वालिटी शो कर रहा है वो क्या शो कर रहा था? हमने कल ही किया था इसके बारे में। क्या शो कर रहा है? कौन सा प्लांट शो करेगा? टॉल या ड्वार्फ? ये क्या शो करेगा बेटा? टॉल प्लांट। तो ये हमारे पास जो नई जनरेशन तैयार हो रही है वो क्या है? हाइब्रिड टॉल प्लांट। तो ये हमारे पास क्या है? हाइब्रिड प्लांट है। और कौन सा है? टॉलनेस शो कर रहा है। अगर ये टॉलनेस शो कर रहा है तो ये क्या है? डोमिनेंट करैक्टर है। और जो टॉलनेस शो नहीं कर रहा वो क्या है? हमारे पास रिसेसिव करैक्टर है। ठीक है, तो हमारे पास टॉलनेस शो कर रहा है तो क्या हो गया?
कौन सा करेक्टर हो गया, डोमिनेंट करेक्टर। और जो ड्वार्फिनिज्म शो नहीं कर रहा किसके अंदर, हाइब्रिड प्लांट के अंदर, वो क्या हो गया, रिसेसिव करेक्टर। इतना हमने कल डिस्कस कर लिया था। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इससे आगे चलता है हमारे पास, ठीक है, तो हम आगे डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास स्टार्ट होता है क्या, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। हमने हेटेरोजाइगस प्लांट ले लिया, हमने F1 जनरेशन करवा ली, लेकिन हमने क्या करवाना है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स के अंदर हमारी क्या होगी, F2 जनरेशन होगी। इसके अंदर तो हमने F1 जनरेशन जनरेट कर ली थी। F1 जनरेशन कैसी आई थी, हेटेरोजाइगस प्लांट आया था हमारे पास। अब हमने क्या करनी है बेटा, F2 जनरेशन फाइंड आउट करनी है। और मैंने आपको बताया था F2 जनरेशन कैसे फाइंड आउट होती है। पहले हम ये जनरेशन करेंगे F1, फिर F1 के बाद क्या आएगी, F2। पहले पेरेंट से क्या बना, F1 जनरेशन, फिर F1 जनरेशन आगे मेल और फीमेल पार्ट आपस में गैमेट्स को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, F2 जनरेशन। तो यहाँ पे F2 जनरेशन हम तैयार करेंगे। अब देखो, अब हमने क्या करना है, सुनो ध्यान से, यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने क्या किया, हमारे पास कौन सा प्लांट है, हेटेरोजाइगस प्लांट। याद रख लेना, ये हमारे पास कौन सा प्लांट है, हेटेरोजाइगस प्लांट। जो हमने F1 जनरेशन से तैयार किया था वही लेना है, ठीक है। सेम हेटेरोजाइगस प्लांट है, कौन सा पार्ट है हमारे पास, फीमेल पार्ट है। और यहाँ पे भी हमने क्या ले लिया, दूसरा जो मेल पार्ट लिया है वो कौन सा लिया है, हेटेरोजाइगस प्लांट। तो दोनों ही हमारे पास क्या है बेटा, हेटेरोजाइगस टोल प्लांट है। ये भी हेटेरोजाइगस टोल प्लांट है, ये भी हमारे पास क्या है बेटा, हेटेरोजाइगस टोल प्लांट है। दोनों ही हेटेरोजाइगस टोल प्लांट है। ये फीमेल पार्ट है, ये मेल पार्ट है। अब इनके गैमेट्स निकालेंगे तो गैमेट्स क्या आएंगे, वहां पे हमने गैमेट्स निकाले, दोनों सेम थे तो गैमेट्स निकलेगा T, दोनों सेम थे गैमेट्स निकलेगा स्मॉल t। लेकिन यहाँ पे दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं, तो दोनों के अलग अलग गैमेट्स क्या होंगे, सेपरेट होंगे। तो यहाँ पे दोनों के अलग अलग गैमेट्स सेपरेट होंगे, T का T ही आएगा और स्मॉल t का स्मॉल t ही आएगा। यहाँ पे भी सेम हमारे पास इसके गैमेट्स T आएंगे, इस स्मॉल t के स्मॉल t आएंगे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 गैमेट्स हैं, यहाँ पे भी कितने गैमेट्स हैं, 2, यहाँ पे भी कितने गैमेट्स हैं बेटा, 2। अब इनकी हमने क्या करवानी है, आगे फर्दर फ्यूजन करवानी है। जब हम इनकी फ्यूजन करवाएंगे तो हमारे पास कितने करैक्टर आइडेंटिफाई हो रहे हैं, ठीक है, कितने हमारे पास क्या बन रहे हैं, प्लांट की जनरेशन तैयार हो रही है किसके अंदर, F2 जनरेशन के अंदर। उनको हम सोल्व करेंगे बाय चार्ट। तो ये चार्ट बोर्ड है हमारे पास, ये याद रख लेना, इसको क्या बोलते हैं बेटा, चार्ट बोर्ड। ये जो चार्ट बोर्ड होता है ये हमारे पास हेल्प करता है हमारे को F2 जनरेशन करवाने के लिए, ठीक है। F2 जनरेशन के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं उसको हम चार्ट बोर्ड की हेल्प से आसानी से समझ सकते हैं। कैसे, अब F2 जनरेशन है हमारे पास, आपको पता है यहाँ पे कितने हैं, 2, यहाँ पे कितने हैं, 2। आपने प्रोबेबिलिटी के अंदर किया होगा, अगर 2 × 2 दोनों को आपस में मिला दिए जाए तो कितने बनते हैं, 4। तो आपको टेबल इस तरह से तैयार करनी है जिसके अंदर हमारे पास क्या हो, करैक्टर कितने आइडेंटिफाई हों, 4 हों, 1 2 3 4। तो आपने क्या करना है, एक साइड मेल ले लेना है, एक साइड फीमेल गैमेट्स ले लेने हैं। तो हमने क्या बना दिया, ये चार्ट बोर्ड ड्रॉ कर दिया। देखो चार्ट बोर्ड मैंने ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पे आपने क्या लेना है, एक साइड मेल पार्ट, एक साइड फीमेल गैमेट्स। तो एक साइड मैंने मेल गैमेट्स ले लिए, T और T ये वाले, ठीक है। एक साइड मैंने फीमेल गैमेट्स ले लिए, ओके। अब आपस में इनकी क्या करवानी है, हमने फ्यूजनिंग करवानी है। तो फ्यूजनिंग से हमारे पास क्या होगा, नए जो हमारे पास प्लांट के करैक्टर तैयार होंगे वो कौन कौन से हैं। देखो कैपिटल T को कैपिटल T से मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, कैपिटल T। फिर इस कैपिटल T को इससे करवाएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल T और स्मॉल t। फिर इस गैमेट्स को इसके साथ फ्यूजन करवाएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल T और स्मॉल t। तो हमारे पास क्या आ गया, कैपिटल T और स्मॉल t। फिर इसके साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा, स्मॉल t और स्मॉल t। तो हमारे पास कितना आया, मैंने आपको बताया था 2 × 2 कितने, 4। तो हमारे पास कितनी जनरेशन तैयार होगी, F2 जनरेशन के अंदर हमारे पास कितने तैयार हो गए, हमारे पास प्लांट्स कितने करैक्टर शो कर रहा है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे कितने करैक्टर हमारे पास शो हो रहे हैं, 4 करैक्टर इसके अंदर क्या हो रहे हैं, शो हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये जो करैक्टर शो हो रहे हैं हमारे पास इसके अंदर, ये क्या है, किसको शो करेगा,
आपको पता है ये क्या है, टोल प्लांट है। ये भी हमारे पास क्या होगा, मैंने आपको बता रखा है टोल प्लांट ही होगा। ये भी हमारे पास क्या होगा बेटा, टोल प्लांट होगा। लेकिन ये हमारे पास क्या है, ड्वार्फ प्लांट है। अब सुनो ध्यान से, ये हमने पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया है। अब सुनो ध्यान से, इसके अंदर हमने किया क्या, आपको पता था जब हमने क्या करवाया था, सुनो ध्यान से, जब हमने होमोजाइगस प्लांट को आपस में उनकी फ्यूजन करवाई थी, ठीक है, जब उनकी फ्यूजन करवाई तो हमारे पास क्या बना, हेटेरोजाइगस प्लांट बना। हेटेरोजाइगस प्लांट सिर्फ क्या कर रहा है, एक ही कैरेक्टर शो कर रहा है। कौन सा कैरेक्टर शो कर रहा है, टोल प्लांट का। टोल प्लांट हमारे पास शो कर रहा है, लेकिन ड्वार्फ शो नहीं कर रहा। यहाँ पे देखो, ड्वार्फ शो नहीं कर रहा। F1 जनरेशन के अंदर जैसे ही हमने उसकी क्या करवाई, F2 जनरेशन करवाई, जब हमने उसकी F2 जनरेशन करवाई तो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे देखो, जब हमने इसकी F2 जनरेशन करवाई किसकी, हेटेरोजाइगस प्लांट की, यही प्लांट था हमारे पास हेटेरोजाइगस प्लांट। हेटेरोजाइगस प्लांट की जब हमने क्या करवाई, F2 जनरेशन करवाई, तो हमारे पास क्या मिला हमें, टोल टोल टोल, और ये एक करैक्टर उसने क्या शो कर दिया, ड्वार्फ। तो इसका मीनिंग जब हमने F1 जनरेशन करवाई थी तो वहाँ पे जो वो करैक्टर था, कौन सा, रिसेसिव करैक्टर, वहाँ पे क्या था, हिडन था, छुपा हुआ था। यहाँ पे करैक्टर क्या था, छुपा हुआ था। लेकिन यहाँ पे वो करैक्टर क्या हो गया, एक्सप्रेस हो गया। 3 टोल प्लांट शो कर रहा है और एक क्या कर रहा है, ड्वार्फ प्लांट शो कर रहा है। इसका मीनिंग यहाँ पे जो करैक्टर क्या था, हिडन था। यहाँ पे जो करैक्टर क्या था बेटा, हिडन था, लेकिन यहाँ पे करैक्टर क्या हो गया, वो शो हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो प्लांट होता है उसके अंदर डोमिनेंट करैक्टर भी होते हैं और रिसेसिव करैक्टर भी होते हैं। तो इसी से हमें पता लगा था कि प्लांट के अंदर क्या होते हैं, डोमिनेंट करैक्टर भी होते हैं और रिसेसिव करैक्टर भी होते हैं। यहाँ पे तो पता नहीं लग रहा बेटा कि उसके अंदर एक करैक्टर हिडन है, यहाँ पे थोड़ी पता लग रहा है, सिर्फ वो टोलनेस शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन हमें F2 जनरेशन के अंदर जाके पता लगा कि उसके अंदर टोलनेस के साथ साथ ड्वार्फनिज्म भी होती है। तो एक डोमिनेंट करैक्टर भी होता है और एक हमारे पास क्या होता है, रिसेसिव करैक्टर भी प्रेजेंट होता है, जो कि F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं हो रहा, लेकिन F2 जनरेशन में एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है। अब आगे देखो, इसके अंदर इसकी फेनोटाइपिक रेशियो देखो, मैंने आपको बताया था, डेफिनेशन बताई थी, फेनोटाइपिक रेशियो क्या होती है, फेनोटाइपिक रेशियो क्या होती है, फेनोटाइपिक रेशियो हमारे पास क्या होती है, एक्सटर्नल अपीयरेंस। फेनोटाइप क्या होता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस बताना, बाहर की अपीयरेंस बताना कि वो टोल है या ड्वार्फ है, ठीक है। तो वहाँ वो होगी हमारे पास क्या, फेनोटाइपिक रेशियो। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कितने टोल हैं, 1 2 3, 3 हमारे पास क्या है, टोल प्लांट हैं और एक हमारे पास क्या है, ड्वार्फ प्लांट है। तो हमारे पास फेनोटाइपिक रेशियो क्या आएगी, 3:1 रेशियो। तो आपको पता लग गया कि इसके अंदर हमने क्या बताया, एक्सटर्नल अपीयरेंस बताई। कौन सी एक्सटर्नल अपीयरेंस, प्लांट की। प्लांट क्या शो कर रहा है इसके अंदर, हाइट को शो कर रहा है। तो हाइट क्या आई, 3 टोल आ गए और एक क्या आ गया, ड्वार्फ आ गया। तो हमने यहाँ पे फेनोटाइपिक रेशियो शो कर दी। 3 तो हमारे पास क्या बनेंगे, टोल प्लांट और एक ड्वार्फ। तो रेशियो क्या आ गई, 3:1 रेशियो। इसी को बोलते हैं फेनोटाइपिक रेशियो। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास जीनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो मैंने आपको क्या कहा था, जेनेटिक से रिलेटेड होता है कि कौन सा प्लांट हमारे पास प्योर है और कौन सा इम्प्योर है। प्योर का मीनिंग कौन सा होमोजाइगस प्लांट है और कौन सा हेटेरोजाइगस प्लांट है, ठीक है। प्योर का मीनिंग होगा होमोजाइगस प्लांट और इम्प्योर का मीनिंग क्या होगा, हेटेरोजाइगस प्लांट। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या हो रहा है, आपको पता होना चाहिए, ये हमारे पास क्या है, प्योर प्लांट है, प्योर होमोजाइगस है। तो एक हमारे पास क्या आ गया, प्योर होमोजाइगस टोल प्लांट। फिर आप देखो टीटी और टीटी ये 2 हैं, ये दोनों सेम हैं, तो हम क्या कहेंगे, 2 हमारे पास कौन से हैं, ये हेटेरोजाइगस है, 2 हमारे पास क्या है, हेटेरोजाइगस टोल प्लांट हैं। ये टोलनेस को शो कर रहे हैं ना। और एक इसमें से क्या है हमारे पास बेटा, एक हमारे पास क्या है, होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट है, ठीक है। तो इसका मीनिंग हमारे पास क्या हो गया, एक इसके अंदर प्योर होमोजाइगस टोल प्लांट हो गया, 2 हमारे पास क्या है, हाइब्रिड क्वालिटी है जिसको क्या बोलते हैं, हेटेरोजाइगस टोल प्लांट, और एक हमारे पास फिर क्या है, प्योर है होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट। तो ये हमारे पास क्या आ गई बेटा, जीनोटाइपिक रेशियो। अब आगे देखो, ये तो हमने डिस्कस कर लिया प्रैक्टिकली। अब देखो ऊपर जो थ्योरी लिख रखी है उसके अंदर क्या दे रखा है, और वो जो थ्योरी है इसके अंदर
कैसे प्रूफ हो रही है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। देखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार ड्यूरिंग दी गैमेट्स फॉर्मेशन, जब हमने गैमेट्स की फॉर्मेशन बनाई फ्रॉम दी F1 जनरेशन, कहाँ से? F1 जनरेशन से, हाइब्रिड प्लांट और हेटेरोजाइगस प्लांट। तो हमने क्या किया बेटा, हमारे पास क्या है? हेटेरोजाइगस प्लांट है, हमारे पास क्या है? हेटेरोजाइगस प्लांट है। कहाँ से लिए हमने? F1 जनरेशन से लिए। यहाँ पे हमने क्या लिए हैं? ये जो हेटेरोजाइगस प्लांट है कहाँ से लिए हैं? F1 जनरेशन से लिए। तो TT और TT, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है? बोथ दी एल गोट सेपरेटेड और सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर एंड गोइज इनटू सेपरेट गैमेट्स, हेंस इट इज नोन एज ए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब देखो हमारे पास क्या होगा, जब हमने यहाँ पे दो जो गैमेट्स थे, हमारे पास यहाँ पे क्या है? एल हैं। एल के हमारे पास ये हमारे पास क्या है? 2 एल हैं, ये भी क्या है? 2 एल हैं। इन दोनों एल से क्या होंगे? दोनों गैमेट्स क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। इसका गैमेट्स अलग है, इसका गैमेट्स क्या है? अलग है। इसका गैमेट्स ये रहा, इसका गैमेट्स ये रहा, इसके अंदर भी इसका गैमेट्स ये रहा, इसका गैमेट्स ये रहा। तो हमारे पास दोनों के गैमेट्स क्या हो गए? सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए। और इसी लॉ को क्या बोलते हैं बेटा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मतलब दोनों हमारे पास गैमेट्स क्या होंगे? अलग अलग होंगे। यहाँ पे साइंटिस्ट क्या कह रहे थे? सुनो ध्यान से। यहाँ पे साइंटिस्ट पहले कह रहे थे कि ये दोनों आपस में मिक्स हो सकते हैं। क्यों, किस लिए मिक्स हो सकते हैं? TT है तो यहाँ पे F1 जनरेशन के अंदर तो डोमिनेंट करैक्टर शो कर रहा था, रिसेसिव करैक्टर शो ही नहीं कर रहा था। तो हम यहाँ पे कह सकते थे कि इनके जो हमारे पास क्या होते हैं? गैमेट्स होते हैं LL के, वो आपस में मिक्स हो चुके हैं। F1 जनरेशन के अंदर हम ये कह रहे थे, लेकिन जब हमने F2 जनरेशन करवाई तो हमें पता लगा कि इसके जो गैमेट्स होते हैं, इन LL के जो गैमेट्स होते हैं वो सेपरेटेड, वो मिक्स नहीं होते, वो मिक्स नहीं होते। तो TT आपस में कभी मिक्स नहीं होंगे। इनके गैमेट्स, इस टाइप के जो LL हैं उनके गैमेट्स कभी भी आपस में मिक्स नहीं हो सकते। उनके गैमेट्स क्या होते हैं? सेपरेटेड होते हैं। हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया इनके गैमेट्स क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, अलग अलग आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना। तो इसी लॉ को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जब हमने F2 जनरेशन करवानी थी उस टाइम हमारे पास क्या हुआ? इनके जो गैमेट्स थे बेटा हमारे पास, किसके? इन LL के गैमेट्स हमारे पास क्या हो गए? सेपरेटेड हो गए, अलग अलग हो गए, ठीक है, एक दूसरे से, और अपने अपने करैक्टर क्या कर रहे हैं? शो कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स क्या है हमारे पास? सुनो ध्यान से। इसका मीनिंग क्या है? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ईच गैमेट्स contain only one LL from one character, so it is also called law of purity of gametes। हर एक जो गैमेट्स है हमारे पास वो क्या शो कर रहा है बेटा? हर एक जो गैमेट्स है हमारे पास उसके अंदर एक LL जो है वो क्या शो कर रहा है? एक करैक्टर शो कर रहा है। जैसे ये देखो T है, T एक LL है, इसका T क्या है? गैमेट्स है, क्या करैक्टर शो कर रहे हैं? एक ही करैक्टर शो कर रहा है, कौन सा? टोल है। ये टोलनेस को शो कर रहा है और ये किसको शो कर रहा है? ड्वार्फिज्म को शो कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है? जितने भी गैमेट्स हैं LL के वो एक ही करैक्टर शो कर रहे हैं, कोई दूसरा करैक्टर शो नहीं कर रहे। तो उसको क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। वो क्या है? प्योर हैं, प्योर फॉर्म में है, सिर्फ एक ही करैक्टर क्या कर रहे हैं बेटा? शो कर रहे हैं। तो वो किसकी फॉर्म में है? प्योर फॉर्म में है। एक ही करैक्टर, एक ही LL, एक ही करैक्टर शो कर रहा है हमारे पास। तो वो किसकी फॉर्म में? प्योर फॉर्म में, और इसलिए इसको बोलेंगे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या किया? डिस्कस बेटा, ये डिस्कस कर लिया कि ये जो लॉ है हमारे पास वो क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स है। कैसे? दोबारा से सुन लो फिर। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मीनिंग क्या होता है? यहाँ पे जब हमने F1 जनरेशन करवाई थी, दोबारा से फिर देख लो, जब हमने F1 जनरेशन करवाई थी तो हमारे पास क्या शो हो रहा था? सिर्फ टोल प्लांट शो हो रहा था यहाँ पे F1 जनरेशन के अंदर, ड्वार्फ शो नहीं हो रहा था। इसलिए साइंटिस्ट कह रहे थे हमारे पास क्या होगा कि इनके जो गैमेट्स हैं आपस में मिक्स हो चुके हैं, ठीक है, अब वो अलग नहीं हो सकते। लेकिन जैसे ही हमने क्या करवाया? F1 F2 जनरेशन करवाई तो हमें पता लगा कि इनके गैमेट्स क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। इसके गैमेट्स क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं एक दूसरे से, वो मिक्स कभी भी नहीं होते। वहाँ पे सिर्फ हमारा क्या था? एक हमारा इमेजिनेशन था कि सचमुच वो उसके गैमेट्स अलग हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? मिक्स हो रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में वो कभी भी मिक्स नहीं हुए थे। हमें F2 जनरेशन के अंदर पता लग गया कि हमारे पास जो गैमेट्स होते हैं इन LL के कभी भी मिक्स
नहीं होते आपस में, वो हमेशा ही अलग अलग रहते हैं। जब हमने F2 जनरेशन करवाई तो हमें पता लग गया कि उनके गैमेट्स क्या हो रहे हैं, सेपरेटेड हो रहे हैं, और वो क्या तैयार कर रहे हैं, एक F2 जनरेशन क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, और इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। फिर लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स क्या है, हर एक एलएल के अंदर हर एक गैमेट्स होता है, और हर एक गैमेट्स क्या कर रहा है, एक ही कैरेक्टर शो कर रहा है। ये टॉलनेस शो कर रहा है और ये क्या कर रहा है, ड्वार्फनेस शो कर रहा है। तो एक ही कैरेक्टर शो कर रहा है, दूसरा कैरेक्टर शो नहीं कर रहा, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेटा बैक क्रॉस। नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है, बैक क्रॉस। नाम से पता लग रहा है कि हम क्या करवा रहे हैं, बैक क्रॉस करवा रहे हैं, दोबारा फिर क्रॉस करवा रहे हैं। किसके साथ करवा रहे हैं, ये हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। अब बैक क्रॉस क्या होती है हमारे पास, सुनो ध्यान से। मैंने आपको बताया था कि इसकी जो डेफिनेशन है वो मैं तब समझाऊंगा जब इसको हम वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो अब मैं इसकी डेफिनेशन आपको करवा रहा हूँ। बैक क्रॉस क्या होता है, सुनो ध्यान से। इफ प्लांट ऑफ F1 जनरेशन, हमारे पास प्लांट क्या है, F1 जनरेशन का, ये हमने डिस्कस किया था T और स्मॉल t। जब हम F1 जनरेशन कर रहे हैं होमोजाइगस प्लांट की, तो हमारे पास क्या बनता है, ये बनता है। इफ प्लांट ऑफ F1 जनरेशन इज क्रॉस विद एनी वन ऑफ पेरेंट जनरेशन प्लांट TT और स्मॉल tt, देन इट इज नोन एज ए बैक क्रॉस। इट इज टू टाइप्स। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सुनो ध्यान से। बैक क्रॉस का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैक क्रॉस। जब हम क्या करवा रहे हैं, हमारे पास जो F1 जनरेशन आ चुकी है, मान लो कि हमारे पास क्या ही है, F1 जनरेशन, ठीक है। हमने क्रॉसिंग की तो हमारे पास क्या आ गया, F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन की क्रॉस करवा रहे हैं किसके साथ, उसी के पेरेंट के साथ करवा रहे हैं जिससे वो क्या हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है। हमारे पास क्या हुआ था, मान लो कि होमोजाइगस प्लांट थे, हमने सबसे पहले में पढ़े थे लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर। लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर हमने क्या पढ़ा था, दो हमारे पास होमोजाइगस प्लांट हैं, दोनों को आपस में क्रॉस करवा रहे हैं। जब उनको आपस में क्रॉसिंग करवाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, हेटेरोजाइगस प्लांट आएगा। तो वो कौन सा जनरेशन था, F1 जनरेशन। तो वो क्या था हमारे पास, F1 जनरेशन, ठीक है। अब हमने F1 जनरेशन प्रोड्यूस कर ली है। अब जिससे ये हमारे पास F1 जनरेशन प्रोड्यूस हुई है, उसी के पेरेंट से हम इसकी क्या करवाएंगे, क्रॉसिंग करवाएंगे, दोबारा फिर फ्यूजनिंग करवाएंगे। वो हमारे पास क्या हो सकता है, पेरेंटल जनरेशन का प्लांट, चाहे वो कैपिटल TT हो, चाहे वो क्या हो, स्मॉल TT हो, कोई भी पेरेंट्स हो, उसके साथ इसकी क्रॉसिंग करवानी है, बैक क्रॉस करवाना है दोबारा, उसी को क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस। अब आपको पता लग गया होगा बैक क्रॉस किसे कहते हैं, कि जब हमारे पास जो F1 जनरेशन हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है, F1 जनरेशन की हम क्रॉसिंग करवा रहे हैं किसके साथ, उसी के पेरेंट के साथ। F1 जनरेशन की जो क्रॉस करवा रहे हैं उसी के पेरेंट के साथ करवा रहे हैं, चाहे वो पेरेंट्स क्या हो, डोमिनेंट कैरेक्टर हो, डोमिनेंट कैरेक्टर हो क्या होगा ये, चाहे उसका पेरेंट क्या हो, रिसेसिव कैरेक्टर होगा ये, ठीक है। किसी भी पेरेंट के साथ हम क्या करवाएं, उसकी क्रॉसिंग करवाएं, उसको क्या बोलते हैं बेटा, बैक क्रॉस। अब हमारे पास जो बैक क्रॉस होता है वो टू टाइप्स होते हैं उसके, ठीक है। बैक क्रॉस के कितने टाइप होते हैं, टू टाइप्स, ठीक है। कैसे, एक होता है हमारे पास आउट क्रॉस और दूसरा होता है टेस्ट क्रॉस, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, आउट क्रॉस के बारे में, कि हमारे पास आउट क्रॉस क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउट क्रॉस। आउट क्रॉस क्या है, इसके अंदर हम F1 की क्रॉसिंग किसके साथ करवाएंगे, जो हमारे पास F1 जनरेशन प्रोड्यूस हुई है उसकी क्रॉसिंग जो है किस पेरेंट के साथ करवाएंगे, डोमिनेंट के साथ करवाएंगे या रिसेसिव के साथ करवाएंगे। इन दिस क्रॉस F1 जनरेशन प्लांट इज क्रॉस विद डोमिनेंट पेरेंट प्लांट। ये अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आउट क्रॉस क्या होता है हमारे पास, वो टाइप किसका, बैक क्रॉस का, जिसके अंदर हमने F1 जनरेशन जो हमारे पास प्रोड्यूस हुई है उसकी क्रॉसिंग करवा रहे हैं उसी के पेरेंट के साथ, उसके पेरेंट के साथ। उसका पेरेंट कौन सा है हमारे पास, डोमिनेंट पेरेंट है। और डोमिनेंट पेरेंट आपको पता होता है क्या होता है, कैपिटल T वाले क्या होते हैं, डोमिनेंट पेरेंट। तो ये हमारे पास क्या है, डोमिनेंट पेरेंट। अब हमारे पास जो F1 जनरेशन प्रोड्यूस हुई है उसकी जो हमारे पास क्रॉसिंग करवा रहे हैं किसके साथ, उसी के पेरेंट के साथ करवा रहे हैं। वो पेरेंट कौन सा है, डोमिनेंट पेरेंट।
उसको क्या बोलते हैं, आउट क्रॉस। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास F1 जनरेशन यहाँ पे प्रोड्यूस हो चुकी है। मैंने ये F1 जनरेशन कहाँ से प्रोड्यूस हुई है, मैंने आपको बताया था F1 जनरेशन कहाँ से प्रोड्यूस हुई है, TT। यहाँ हमने क्या किया, इनकी जब आपस में क्या करवाई थी, हमने क्रॉसिंग करवाई थी। जब आपस में क्रॉसिंग करवाई थी तो हमारे पास क्या बना था, ये बना था। ये कौन सी जनरेशन थी हमारे पास, F1 जनरेशन। इसी F1 जनरेशन की क्रॉसिंग किसके साथ करवा रहे हैं, ये जो F1 जनरेशन हमारे पास प्रोड्यूस हुई है, इसी की क्रॉसिंग किसके साथ करवा रहे हैं, इसके पेरेंट के साथ। दोबारा फिर इसके पेरेंट के साथ इसकी क्या करवा रहे हैं, क्रॉसिंग करवा रहे हैं, जिससे ये क्या हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है। तो यहाँ पे देखो मेल पार्ट हमने क्या ले लिया, मेल पार्ट हमारे पास क्या है, हेटेरोजाइगस प्लांट है। कौन सा प्लांट है, टोल प्लांट है। तो ये क्या कहेंगे इसको, F1 जनरेशन जो हमने ली है वो क्या है, हेटेरोजाइगस टोल प्लांट है। कौन सा पार्ट है हमारे पास, मेल पार्ट है। और यहाँ पे जिसके साथ क्रॉसिंग करवा रहे हैं वो क्या होगा हमारे पास, फीमेल होगा। यहाँ पे मेल है तो यहाँ पे क्या होगा, फीमेल। तो फीमेल में हमारे पास क्या है, डोमिनेंट पेरेंट है। डोमिनेंट पेरेंट क्या होगा, कैपिटल T और कैपिटल T। तो ये प्लांट क्या होगा, आपको शो कर रहा है, टोल प्लांट है और क्या है, होमोजाइगस प्लांट है। याद रख लेना, ये हमारे पास क्या है, होमोजाइगस है और ये क्या है, हेटेरोजाइगस प्लांट है। ये हेटेरोजाइगस टोल प्लांट है और ये क्या है, होमोजाइगस टोल प्लांट है। ये F1 जनरेशन से प्रोड्यूस हुआ है और ये हमारे पास क्या है, उसके पेरेंट हैं, जिसके साथ इसकी क्या करवा रहे हैं, क्रॉसिंग करवा रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे इसके गैमेट्स क्या बनेंगे, इसका कैपिटल T का गैमेट्स कैपिटल T, स्मॉल t का गैमेट्स स्मॉल t। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था दोनों सेम हैं, तो दोनों सेम है तो हम क्या लेंगे, एक ही गैमेट्स लेंगे। कौन सा लेंगे, कैपिटल T, ठीक है, एक ही गैमेट्स लेंगे। अब इनकी आपस में क्या करवानी है, हमने क्रॉसिंग करवानी है। इन गैमेट्स की आपस में हमने क्या करवानी है, क्रॉसिंग करवानी है। तो किस चार्ट से करवाएंगे, इस चार्ट बोर्ड से करवाएंगे। और मैंने आपको बताया था चार्ट बोर्ड क्या होता है, ये क्या है, चार्ट बोर्ड है। तो कैसे करेंगे, इस साइड कितने गैमेट्स हैं, 2, इस साइड कितने हैं, 1, 2 इंटू 1 क्या हो गए, 2। तो हमारे पास कितने आपको बनाने पड़ेंगे, कितने बनेंगे, ये 2 बनेंगे। मैंने आपको बता दिया 2 इंटू 1, 2 इधर गैमेट्स हैं, एक इधर हैं, तो 2 इंटू 1 कितने बनेंगे, 2। तो हमारे पास कैरेक्टर भी कितने शो होंगे, यहाँ पे 2 ही होंगे। तो बना दो चार्ट बोर्ड बना दो। एक साइड हमने क्या ले लिया, मेल गैमेट्स कौन से हैं, कैपिटल T और स्मॉल t। दूसरी साइड हमने क्या ले लिया, फीमेल गैमेट्स, ये ले लिए। अब आपस में इसकी क्रॉसिंग करवानी है। कैपिटल T की इसके साथ क्रॉसिंग करवाएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल T, इसके साथ क्रॉसिंग करवाएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल T। फिर इसके साथ क्रॉसिंग करवाएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल T और स्मॉल t। तो ये हमारे पास दो कैरेक्टर क्या हो चुके हैं, शो हो चुके हैं, किसके अंदर, आउट क्रॉस के अंदर। अब इसका जो रिजल्ट है वो क्या निकलता है, वो हम शो करेंगे यहाँ पे फेनोटाइपिक रेशियो से और जीनोटाइपिक रेशियो से। फेनोटाइपिक रेशियो क्या कह रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 100% टोल प्लांट। 100% टोल प्लांट क्यों कहा है यहाँ पे, देखो फेनोटाइपिक रेशियो, फेनोटाइप क्या होता है, उसकी टोलनेस शो करना या ड्वार्फनेस शो करना। तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, वो प्लांट क्या है, पूरा का पूरा क्या है, ये भी क्या है, टोलनेस शो कर रहा है और ये भी क्या है, टोल। तो हम कहेंगे कि जो आउट क्रॉस के अंदर, जब आउट क्रॉस करवाएंगे किसी भी प्लांट की, तो उसके अंदर हमेशा जो हमारे पास फेनोटाइपिक रेशियो है वो क्या आएगी, 100% क्या होगा, टोल प्लांट होगा। ठीक है, तो मेंडल ने क्या बताया कि ये क्या होगा, हमारे पास 100% क्या होगा, टोल होगा, जब हमारे पास क्या करवाएंगे, इसकी आउट क्रॉस करवाएंगे। आउट क्रॉस किसकी, जब हमारे पास F1 जनरेशन जो हमारे पास प्रोड्यूस हुई है, जो हमारे पास F1 जनरेशन है, उसकी क्रॉस करवाएंगे किसके, उसके डोमिनेंट पेरेंट के साथ। उसकी जब क्रॉसिंग करवाएंगे तो हमारे पास हमेशा ही क्या आएगा, 100% टोल प्लांट हमें मिलेगा। और जीनोटाइपिक रेशियो मैंने आपको बता दिया है, प्योर और इम्प्योर। प्योर हमारे पास क्या है, होमोजाइगस प्योर है और हेटेरोजाइगस क्या है, इम्प्योर है। तो आप देखो यहाँ पे ये क्या है, प्योर है, और ये क्या है, कैपिटल T और T, ये क्या है, इम्प्योर है। तो एक प्योर है हमारे पास, एक होमोजाइगस है और एक क्या है, हेटेरोजाइगस है। एक प्योर है और एक क्या है, इम्प्योर है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1:1 रेशो। तो यहाँ पे क्या आएगी, 1:1 रेशो। एक होमोजाइगस हमारे पास प्योर प्लांट है और एक क्या है, हेटेरोजाइगस इम्प्योर प्लांट है, 1:1 रेशो। तो हम इसको कह सकते हैं कि 50% हमारे पास क्या होगा, प्योर होगा, और 50% हमारे पास क्या होगा, इससे क्या प्रोड्यूस होंगे, इम्प्योर प्लांट। ठीक है, 50% प्योर प्लांट प्रोड्यूस होगा और 50% इम्प्योर प्लांट हमारे पास क्या होगा,
प्रोड्यूस होगा। तो ये था हमारे पास क्या बेटा, आउटक्रॉस। दोबारा से सुन लो हमारे पास आउटक्रॉस क्या है। आउटक्रॉस का एक्चुअल में मीनिंग क्या है कि हम क्या करवा रहे हैं, F1 जनरेशन हमने पहले से करवा रखी है, ठीक है। अब F1 जनरेशन को हम उसी के पेरेंट के साथ दोबारा क्रॉसिंग करवा रहे हैं। F1 जनरेशन की उसके पेरेंट के साथ दोबारा क्रॉसिंग करवा रहे हैं। और पेरेंट्स हमारे पास कैसा होना चाहिए, डोमिनेंट पेरेंट होना चाहिए। जो क्या करता है, आपको पता है ये डोमिनेंट पेरेंट होता है हमेशा ही। तो डोमिनेंट पेरेंट के साथ हम करवा रहे हैं, तो जब इसकी क्रॉसिंग करवाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये हमें मिलेगा, ठीक है। ये जब हमें मिलेगा तो 100% हमें क्या मिलेगा, टोल प्लांट। और जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगी, 1:1, मतलब 50% हमें क्या मिलेगा, होमोजाइगस, और 50% हमें क्या मिलेगा, हेटेरोजाइगस। ये था हमारे पास बेटा आउटक्रॉस। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा टाइप्स, टेस्ट क्रॉस। हमने बैक क्रॉस के 2 टाइप्स पढ़ने थे। एक हमारे पास क्या था, आउटक्रॉस। आउटक्रॉस हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस के अंदर क्या होगा हमारे पास, हमने आउटक्रॉस के अंदर क्या लिया था, F1 जनरेशन को क्रॉस करवाया था किसके साथ, डोमिनेंट पेरेंट के साथ। लेकिन टेस्ट क्रॉस के अंदर उससे अपोजिट होगा। यहाँ पे F1 जनरेशन की क्रॉसिंग किसके साथ करवाएंगे, रिसेसिव पेरेंट के साथ, ठीक है। तो एक क्रॉस बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म ऑफ F1 जनरेशन एंड ए होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। एक रिसेसिव पेरेंट के साथ हम क्या करवाएंगे, F1 जनरेशन की क्रॉसिंग करवाएंगे उसी के पेरेंट के साथ, लेकिन वो पेरेंट क्या होगा, रिसेसिव पेरेंट होगा। उसको क्या बोलेंगे बेटा, टेस्ट क्रॉस। जैसे हमारे पास क्या है, ये F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन की क्रॉस करवा रहे हैं किसके साथ हम, स्मॉल टी के साथ। आपको पता था पहले हमने किसके साथ करवाई थी, कैपिटल टी। पहले हमने किसके साथ करवाई थी, कैपिटल टी। ये क्या था, डोमिनेंट पेरेंट। और ये क्या है हमारे पास, रिसेसिव पेरेंट, ठीक है तो दोनों क्या है, ये भी होमोजाइगस है और ये भी क्या है, होमोजाइगस है। दोनों होमोजाइगस है, लेकिन ये क्या है, डोमिनेंट पेरेंट है और ये क्या है, रिसेसिव पेरेंट है। तो इसमें हम क्या करवा रहे हैं टेस्ट क्रॉस के अंदर, F1 जनरेशन की जो क्रॉस करवा रहे हैं उसका जो पेरेंट्स है वो कौन सा है, रिसेसिव पेरेंट है। अब देखो यहाँ पे जो रिसेसिव पेरेंट है, मेल पार्ट क्या है हमारे पास, आपको पता होना चाहिए। मेल पार्ट के अंदर हम वही लेंगे F1 जनरेशन, ठीक है। तो ये मेल पार्ट हमारे पास कौन सा है, F1 जनरेशन का है। मेल पार्ट के अंदर क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है, हेटेरोजाइगस टोल प्लांट। ये हमारे पास क्या है, हेटेरोजाइगस टोल प्लांट है। और इस साइड हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। ये हमारे पास क्या है बेटा, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, जिसको क्या बोलते हैं हमारे पास, ड्वार्फ प्लांट, ठीक है। तो ये टोल प्लांट है हमारे पास और ये क्या है, ड्वार्फ प्लांट है। ये मेल पार्ट हो गया और ये फीमेल पार्ट हो गया। अब आपस में इनकी क्रॉसिंग करवानी है, तो क्रॉसिंग करवाने से सबसे पहले क्या करेंगे हम, मेल गेमेट्स मेल गेमेट्स टी, यहाँ से भी टी, दोनों गेमेट्स अलग अलग हो गए हमारे पास। फीमेल गेमेट्स हमारे पास क्या है, यहाँ से दोनों कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों क्या है, सेम है, तो एक लेंगे स्मॉल टी। अब आपस में क्रॉसिंग करवानी तो हम क्या करेंगे, चार्ट बनाएंगे। चार्ट के अंदर सबसे पहले क्या होगा, मेल पार्ट कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पे, फीमेल पार्ट यहाँ पे। अब क्या करवानी है, क्रॉसिंग, इसकी इसके साथ क्रॉसिंग करवाएंगे तो क्या आएगा, ये। जब इसकी इसके साथ क्रॉसिंग करवाएंगे तो क्या आएगा, ये। अब हमारा जो रिजल्ट निकला है, इससे क्या निकला है, रिजल्ट क्या है हमारे पास, ये भी क्या है, ये टोल प्लांट है और ये हमारे पास क्या है, ड्वार्फ प्लांट है, ठीक है। ये टोल प्लांट निकला और ये ड्वार्फ प्लांट निकला। जब हमने क्या करवाया, F1 जनरेशन की क्रॉस करवाई किसके साथ, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ। तो ये हमारे पास कौन सी जनरेशन है, F2 जनरेशन है। अब इसके अंदर देखो हमारे पास क्या होगा, फेनोटाइपिक रेशियो क्या आएगी। फेनोटाइप क्या होता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस। एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या आएगा, टोल या ड्वार्फ देखना है हमने, तो आपको पता होना चाहिए, एक हमारे पास टोल है, एक क्या है, ड्वार्फ है। तो रेशियो क्या आएगी, 1:1 रेशियो। फेनोटाइप क्या आएगी, 1:1 रेशियो। एक ही टोल है हमारे पास और एक ही क्या बन रहा है, ड्वार्फ प्लांट बन रहा है, तो 1:1 रेशियो। इसका मीनिंग हम कह सकते हैं कि 50% हमारे पास क्या है, टोल है, और 50% हमारे पास क्या है, ड्वार्फ प्लांट है। ओके। जीनोटाइपिक रेशियो हमारे पास क्या होगी, मैंने आपको बताया था जेनेटिक्स के थ्रू लेना है, प्योर या इम्प्योर को फॉर्म करना है। तो हमारे पास क्या होगा, ये क्या होगा, इम्प्योर फॉर्म में, और ये क्या होगा, प्योर फॉर्म में। तो एक क्या होगा हमारे पास, हेटेरोजाइगस। ये क्या है, हेटेरोजाइगस है, और ये क्या है, होमोजाइगस है। एक हेटेरोजाइगस है और एक क्या है, होमोजाइगस।
ये हमारे पास क्या होगा 50% इम्प्योर प्लांट होंगे, उसमें से क्या होगा 50% इम्प्योर मीन्स हाइब्रिड क्वालिटी हमारे पास प्रोड्यूस होगी और 50% हमारे पास क्या होगा प्योर क्वालिटी प्रोड्यूस होगी। तो ये था हमारे पास बेटा क्या टेस्ट क्रॉस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।